गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का फिर से अपने ब्लॉग में, रज्जू ब्लॉग में। तो गाइस, पिछले का व्यूज देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ अपने घर दिल्ली। और मुझे आए लगभग हो चुका है 10 से 12 दिन हो चुका है गाइस। और मैं गांव से मतलब बहुत जल्दबाजी में चली आई, क्योंकि गाइस आप लोगों को तो रीजन पता ही है, मुझे गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं घिस पिट के ना 1 महीना रह लेती हूँ, उसके बाद तो समझ लो कि आज चली जाऊंगी कल चली जाऊंगी, ऐसे ही चलता है मेरा। फिर भी 1 महीना और हो, मतलब मैं 2 महीने पे आई हूँ। और मैं नहीं आती गाइस, लेकिन गर्मी इतनी है ना वहाँ पे। गर्मी है, चलो कोई नहीं, गर्मी तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कम से कम लाइट तो है। वहाँ पे गाइस तेज धूप है, लाइट नहीं है। ज्यादा गर्मी है, लाइट नहीं है। कम हवा है, लाइट नहीं है। बहुत तेज आंधी आ रही, हवा नहीं है। एक बूंद पानी गिर रहा है, लाइट नहीं है। पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, लेकिन आप लोग प्लीज मेरी फीलिंग को समझना। तेज बारिश हो रही है तो लाइट नहीं है। मतलब गाइस, उनको ना, लाइट वालों को ना इतनी सी वजह चाहिए होती है लाइट काटने की, और काट देते हैं वो। फिर दिक्कत होती है हमें। हम तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही हो रहा था, तो मैं इसी वजह से चली आई। और दूसरा रीज़न था कि यहाँ पे यानी कि पापा अकेले रह रहे थे, तो उनको खाना वाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैं सोची चलो कल तो जाना ही है, उससे चार ही चल लेते हैं। वैसे भी मुझे आना ही था, इसलिए मैं आ चुकी हूँ। और अभी अयानू का एडमिशन भी करवाना है, इसलिए मैं सोची चलो चलते हैं, हो गया जितना रहना था। और गाइस, मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से मैं ठंडा पानी पीती जा रही थी फ्रिज का पानी, जिस वजह से मेरा गला खराब हो गया था। और मुझे खुद की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी, तो आप लोगों को क्या अच्छी लगती, इसीलिए मैं कोई भी वीडियो, अभी जाके 2-3 दिन पहले मेरी आवाज़ सही हुई है, अभी भी पूरी अच्छे से सही नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, कितना बोल रही हैं आंटी। और दूसरी चीज़ गाइस, मैं अपनी कज़न सिस्टर के साथ आई थी दिल्ली। मतलब वो मेरे घर आई थी घूमने के लिए। फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी। वो कह रही थी कि मैं कभी दिल्ली गई नहीं हूँ, तो मुझे दिल्ली घुमा देना आप। तो मैं उसको घुमाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। मतलब समझ लो कि अगर 10 दिन मुझे आए हुए हुआ होगा, तो मैं 4 ही दिन घर में रही होंगी, बाकी 6 दिन बाहर ही। समझ लो, बच्चे लेके इतनी गर्मी में घूमना उमना ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मैं सोचती थी पता नहीं अब ये आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मतलब इसको घुमा देती, मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। तो मैं उसे मतलब जितना मेरे से हो पाया मैं उससे घुमा दी हूँ। और वो कल अपने घर चली गई है, अभी ट्रेन में अभी पहुंची भी नहीं होगी यार, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। कितना अजीब लगता है ना, जब आपके घर कोई आता है और कुछ दिन रहता है और चला जाता है। ये चीज़ मैंने कभी फील नहीं किया था। मतलब मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कोई मेरे घर, मतलब ठीक है मम्मी आती है, बहन आती है या भाई आता है आके चले जाते हैं, थोड़ी देर में 2 घंटे में चले जाते हैं। लेकिन आपके घर पे कोई आके 10 दिन और फिर चला जाए, तब बहुत बुरा लगता है। तो मुझे भी ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, और अभी भी लग रहा है। लेकिन मैं ज़्यादा डीप नहीं जाती। मैं मेरी एक चीज़ तो गाइस मुझे अच्छी लगती है खुद के लिए, कि मैं किसी भी चीज़ में ना डीप नहीं जाती हूँ। अगर डीप में जाऊँगी ना, तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, इसीलिए मैं डीप में नहीं जाती। वो चली गई ठीक है, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं फील नहीं कर रही हूँ। फील करूँगी तो रोना वोना पड़ जाएगा। और मैं रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन में जब मुझसे हैंडल नहीं हो पाता, तब मैं रो देती हूँ, वैसे मैं नहीं रोती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रोती हूँ, पता नहीं क्यों। तो याद तो आ रही है उसकी, बुरा भी लग रहा है। मैं रोकना चाह रही थी उसे, उसका भी मन नहीं था जाने का, लेकिन जाना पड़ा। सब भाई, जो जहाँ का है उसको वहाँ तो जाना ही पड़ेगा ना, आप कितने दिन रोक लोगे किसी को। तो इसीलिए उसको मैंने जाने दिया, और वो भी चली गई। लेकिन बहुत 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 खराब लग रहा है। वो मेरी वीडियो देख रही होगी तो चलो कोई नहीं, मिलना जुलना तो लगा रहता है, फिर मिल लेंगे, है ना। तो गाइज, यही था वजह, जो मतलब मैं कंसिस्टेंसी के साथ सोचती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड करूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी मैं सोचती हूँ उसका उल्टा क्यों हो जाता है।
लेकिन अब तो मैं फ्री हूँ, घर पे अब कुछ नहीं है, बस वही है ना, बहुत ज़्यादा रोने लगी है। मतलब उसको क्या है कि उसके सामने चाहिए, बैठे रहो भले ही, लेकिन आप उसके सामने चाहिए, कोई काम मत करो। लेकिन अभी वो सो रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। और अयानू खाना खा रहा है और उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा है अयानू के, तो मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने। तो गाइस आज की ब्लॉग में इतना ही। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। प्लीज़ आप लोग मेरी फैमिली इतना कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।